शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं ऐसा मैटर की ओर आपको ले चल रहा हूँ। यहाँ पर 84 आसन भी चलते हैं। आपके 84 जन्मों की कहानी बना है। अगर मैं 84 आसन कराऊंगा, एक सप्ताह हो जाएगा, तभी आप नहीं कर पाओगे। 84 आसनों को मैंने 2 भागों में विभाजन किया है। 84 आसनों में से ओनली 5 प्रकार के आसन मैंने हमारी प्यारी बहनों के लिए ऐड करा है। जो 84 आसन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, 84 आसनों का बेनिफिट ओनली 5 प्रकार के आसन के थ्रू आपको मिल जाएगा। और 84 आसनों में से ओनली 7 प्रकार के आसन मैंने हमारे कुमारों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, कुमारों के लिए ऐड करा है। हमारे भाइयों के लिए, यूथ के लिए, जो आपको 84 आसन करने की आवश्यकता नहीं है। 84 आसनों में से ओनली 7 प्रकार के आसन अपनी दिनचर्या में ऐड करोगे तो 84 आसनों का बेनिफिट 7 प्रकार के आसनों के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट कराते हैं हम शुरू में हमारी बहनों के लिए। पर हमारे भाई ऐसा ना सोचे बहने वाला आसन है हम क्यों करें, या भाई ऐसे या बहनें ऐसा ना सोचे भाई वाले आसन हम क्यों करें। प्लीज, हर एक आसन हर एक के लिए हितकारी हो जाता है, पर कुछ थोड़ा हार्ड वाले आसन है जो हमारी बहनें नहीं कर सकती है, इसलिए मैंने 2 कैटेगरी बनाया है। तो 84 आसनों में से ओनली 5 प्रकार का आसन हमारी बहनों के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। प्लीज स्टार्ट करते हैं हम मकर आसन। 3 स्टेप होती है। पेट के प्रॉब्लम, पीठ के प्रॉब्लम, आमवात, गठियावात, संधिवात, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क से संबंधित सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। पर ये मैं आपको कल सिखा चुका हूं, कौन सा आसन कौन रोगी करे, कौन सा आसन कौन रोगी ना करे। इसके ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है साथियों, वरना वो हाल हो जाएगा देखा देख करे हो घटे का या बड़े रोग। चलो स्टार्ट करते हैं हम 84 आसनों में से 5 प्रकार के आसन हमारी बहनों के लिए। इसी पोज में आ जाएंगे प्लीज, यही वाला पोज। और ये हर एक के लिए हितकारी है महानात्मा। ऐसा ना सोचो बहनों वाले आसन हम क्यों करें। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम दूर, लिंगामेंट्स, लुब्रिकेशन भी आपका बहुत ही बेटर बना रहेगा इससे। ये वाला पोज कोनिया को बेंड करके यहां पर रख लेंगे। मकर आसन का पहला स्टेप, एक एक घुटने को मोड़ करके एड़िया नितंब से टच करेंगे। घुटनों के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। पेट और पीठ से संबंधित सब प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। पेट और पीठ के ऊपर मजा आ रहा होगा, अच्छा तनाव खिंचाव पड़ रहा होगा आपको। यही पोज क्रमवार, वेरी गुड। ये पहला स्टेप है, ये तो होमवर्क के तौर पर करा रहा हूं, आगे आपको ही बढ़ाना है। सेकंड स्टेप भी ले लेंगे, दोनों पैरों को मोड़कर एक साथ नितंब से टच करेंगे। यही पोज, एड़िया नितंब से टच होना चाहिए आपका। सेकंड पोज, बहुत अच्छा। थर्ड स्टेप, पंजा नीचे रख लेंगे, पंजे पर पंजा रख लेंगे, दाढ़ी टच कर लेंगे, दोनों पैरों को हाथ मोड़ लेंगे, कमर बेंड करके पंजा भुको छू करोड़ के बल पर आना है। क्रमवार, पेट और पीठ से संबंधित सब प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। यही पोज पूरे करोड़ के बल पर आना है, करते जाएंगे। बहुत अच्छा हो रहा है सभी का, रुकेंगे नहीं प्लीज, करते जाएंगे। पेट और पीठ के लिए भी बहुत ही हितकारी हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला टिप्स भी ले लेंगे। अब हम चलते हैं बॉडी का हर एक ऑर्गन्स एक्टिव करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, पेट और पीठ से सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए हनुमान पवन मुक्तासन। कौन सा आसन? हनुमान लंका में गया था, पैदल चल के गया था। कैसे गए थे महावीर हनुमान लंका में? पैदल चल के गए थे क्या महानात्मा? उड़ के गए थे। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। पोज यही होना चाहिए। इसी पोज में आ जाएंगे प्लीज। हाथ पैरों को आगे पीछे से बेंड करें, क्रॉसिंग रूप में जाएगा, और आगे पीछे इतना जंप लेंगे पूरा बॉडी का वेट ही पेट के ऊपर आ जाएगा, हाथ टच नहीं हो जाए, ध्यान रखना। ये वाला पोज हनुमान पवन मुक्तासन।
और जंप लेंगे, पीछे से जंप लो महानात्मा, पूरा बॉडी का वेट ही पेट के ऊपर आना चाहिए। वेरी वेरी थैंक्स। पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बॉडी का हर एक ऑर्गन से ये वाला पोज देखो, हमारे योगा मास्टर को इतना जंप लेंगे प्लीज, आगे और पीछे से पूरा बॉडी का वेट ही मटके के ऊपर आना चाहिए आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत। हाथ पैर क्रॉसिंग रूप में होता जाएगा, हनुमान पवन मुक्तासन। बॉडी का हर एक ऑर्गन से एक्टिव हो जाएगा, पेट और पीठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, अगला आसन भी ले लेंगे हमारी बहनों के लिए, मरकट आसन। कौन सा आसन? महानात्मा धरा के सभी रोगों को मार डालता, नाम ही उसका है मरकटा। 4 स्टेप होती है। शवासन में लेट जाएंगे, शवासन, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स, शवासन। बीच बीच में जो पहली बार कर रहे, इसलिए मुझे 84 आसन में से 3 प्रकार के आसन मैंने बॉडी को रिलैक्स कराने के लिए ऐड कराया है। शवासन, बालासन, पशु विश्राम आसन। बॉडी की सारी अकड़न जकड़न दूर कर देता है। हाथों को थोड़ा करीब लाओ महानात्माओं, करीब लाओ, पैरों को भी करीब लाओ इस पोज में। वेरी गुड। हाथ के पंजे आकाश की ओर खुले रहेंगे। शवासन, शव का अर्थ होता है सबकी ओम शांति। इसको मैं बहुत अच्छा कमेंट्री कराता हूं और कहीं आत्मवत में तक उड़ जाती है शवासन कमेंट्री में, तो पर आज समय नहीं है, किसी और दिन आपको शवासन में मैं कमेंट्री कराऊंगा। बहुत बॉडी को रिलैक्स सुकून दिलाने वाला आसन है। अभी 3 आसन सीख लेंगे सीख लेंगे महानात्माओं। लेफ्ट हाथ के ऊपर करोट लेके उड़ जाएंगे प्लीज। उल्टे हाथ लेफ्ट हाथ के ऊपर डायरेक्ट सीधे कभी नहीं उठते, उल्टे हाथ लेफ्ट के ऊपर करोट लेके उठना है। बहुत बढ़िया। टेंशन साधक हो, डायरेक्ट कभी नहीं उठना है, वरना ये वाला मन का पॉइंट आपको पकड़ लेगा प्लीज। ये 3 आसन पहले सीख लेंगे, बीच बीच में बॉडी को रिलैक्स देने के लिए बहुत ही प्यारा आसन होता है। अभी मैंने कराया आपको शवासन, अब हम चलते हैं बालासन। पूरी बॉडी की अकड़न जकड़न दूर कर देता है बालासन। बच्चा 16 घंटा इसी पोज में पड़ा रहता है। बहुत बॉडी को कंफर्टेबल बनाकर बहुत बॉडी को सुकून देगा बालासन। बच्चा 16 घंटा इसी पोज में पड़ा रहता है। एक बार देख लेंगे, सीख लेंगे प्लीज बालासन। एक पैर पीछे जाएगा, इस हाथ को ऐसा उल्टा बेंड कर लेंगे, इस पैर को घुटने से टच करके लेट जाएंगे बालासन। सारी बॉडी की अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी, बहुत सुकून देता है बालासन। बच्चा 16 घंटा इसी पोजीशन में पड़ा रहता है बालासन। वेरी गुड। इसी पोज में प्लीज, आपका अभी नहीं उठना है महानात्मा हो, इसी पोज में रहेंगे बालासन। नहीं ब्रदर, यह हाथ पीछे ला मेरे भाई, पीछे लाओ इस हाथ को, हाँ यहाँ मोड़ दो, ये गर्दन ऐसे, हाथ नीचे मत, यहाँ रख लो। इस पैरों को मोड़ो, मोड़ दो ऐसे, यहाँ से बेंड करो, मोड़ो। वेरी गुड। और नीचे ले आओ, बस बालासन। बच्चा इसी कड़क मत रखो, ऐसे रख लो बस। बालासन। बच्चा 16 घंटा इसी पोजीशन में पड़ा रहता है बालासन। बॉडी की सारी अकड़न जकड़न दूर कर देता है बालासन। बहुत रिलैक्स मिलता है बॉडी को बालासन। सालू बहन, इनको कराओ महानात्मा, उठो। तीनों योगा मास्टर उठो, हमारी बहनें बालासन ही कुबर आसन कर रही है, कराओ ढंग से इनको बालासन। बहुत बॉडी को रिलैक्स मिलता है। अगर 2-5 मिनट छोड़ दोगे सब निंद्रा लोक में भग जाओगे आप, इतना सुकून मिलता है बालासन। वेरी गुड। ये स्कूल में कराएं करो हमारे टीचर जी, बस। वेरी गुड। बालासन बच्चों ने बहुत किया, आपने महानात्माओं। 16 घंटा बच्चा इसी पोजीशन में पड़ा रहता है। बॉडी की अकड़न जब हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट की तो जान और शान है महानात्मा ये आसन। हाई बीपी वालों के लिए और हार्ट पेशेंट की जान और शान है बालासन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत ही रिलैक्स, बहुत सुकून मिलता है बालासन। अगर 2-5 मिनट अगर छोड़ देंगे तो सब निंद्रा लोक में भग जाओगे आप। अपोजिट भी कर सकते हैं प्लीज मीटर भैया, थोड़ा सा हाथ पैरों को चेंज कर लेंगे। यस,
हाथ पैरों को बदलना है, मैटर वही है, हाथ पैरों को चेंज कर लेंगे। बालासन, बॉडी की सारी अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। बालासन, और ढीला छोड़ो, और लाओ, इधर फैलाओ, बस सर के नीचे मत लो, हटा के रखो, बस। बालासन, बच्चा 16-16 घंटा इसी पोजीशन में पड़ा रहता है, बॉडी की अकड़न जकड़न सारी दूर कर देता है। बालासन, मुंह के करीब, बस 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 बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं ज्यादा थक जाता हूं, प्रोग्राम कर के आता हूं, 2-5 मिनट बालासन में चला जाता हूं, सारी बॉडी की अकड़न जकड़न दूर कर देता है, बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। बालासन, अब ज्यादा समय दे दूंगा, सब निद्रा लोक में भग जाओगे। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। प्लीज एक आसन और ले लेंगे, एक आसन और ले लेंगे। शवासन, बालासन। अब हम चलते हैं पशु विश्राम आसन। कौन सा आसन? बॉडी की सारी अकड़न जकड़न दूर कर देता है, पशु विश्राम आसन। पशु पूरे दिन जंगल में भगते फिरते रहते हैं, शाम को आके मालिक को नहीं बोलते हैं तो बहुत दूर निकल आया तो घुटने दर्द हो रहा है। पशु विश्राम करने वाले के मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी, लिंगामेंट्स भी स्ट्रांग होगा, और ज्वाइंट पेन तो कभी होना ही नहीं है। महानात्माओं, घुटने दर्द, डॉक्टर के पास जा देंगे, डॉक्टर जाते से बोल देगा आपकी कटोरी घिस गई, आपकी कटोरी में गैप पड़ गया। ना महात्मा ना महानात्मा कटोरी घिसती है, ना गैप पड़ता है, लुब्रिकेशन डाउन हो जाता है आपका। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में ऑयल मत डालो, एक दिन चेन क्या करती है, कट 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 आवाज करती। जिन्होंने साइकिल चला हाथ खड़ा करे वफादारी से, ऑयल मत डालो, 2-4-8-15 दिन के बाद ही चेन क्या करेगी, कट कट आवाज करेगी। वो बोल रही मुझे लुब्रिकेशन की जरूरत है, ग्रीस की, लुब्रिकेशन नहीं, सद्या का ग्रीस। फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, फिर तक रोज ताकत से पेडल घुमाएंगे चेन। तो यहाँ पैर ऐसे करो महानात्मा, यहाँ से पैर कट कट आवाज करने, समझ लो आपकी हड्डियां का लुब्रिकेशन ग्रीस डाउन हो गया है। अब इसका ऑयल क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो अब हम चलते हैं पशु विश्राम आसन। पशु विश्राम आसन करने वाले को घुटनों के प्रॉब्लम, पिंडलियों के प्रॉब्लम, वेरिकोज के प्रॉब्लम, थायराइड के प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम, पीठ के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। महानात्मा, जैसे एलोपैथिक में टेबलेट होती है एंटीबायोटिक, हर रोगों के लिए हितकारी हो जाती है, तो पशु विश्राम आसन इतना प्यारा आसन है, हर रोगों के लिए ही हितकारी हो जाएगा। पशु विश्राम आसन, एक पैर को पीछे पसार लेंगे प्लीज, इस पैर को ला करके यहां जंघों से टच करके बैठ जाएंगे, ये वाला पोज बनाएंगे। जंघा के अंदर नहीं डालना है महानात्माओं, ओनली जंघों से टच करके बैठ जाएंगे, इसी पोज में बैठ जाएंगे सभी। पशु विश्राम आसन, जंघों के प्रॉब्लम, घुटनों के प्रॉब्लम, पिंडलियों के प्रॉब्लम, वेरिकोज के प्रॉब्लम, थायराइड के प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम, पीठ के प्रॉब्लम, किस किस रोगों का नाम लूंगा सबकी बैंड बजा देता है पशु विश्राम आसन। ये पंजा जंघों के अंदर नहीं डालेंगे, जंघों से टच करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हाथों को फुल आगे पसार देंगे। फुल पसारने के पश्चात नासिका, कपाल, मुंह पर टच, बॉडी को रिलैक्स। पूछो बड़ा मजा आ रहा होगा, पेट में भी तनाव खिंचाओ, पीठ में भी तनाव खिंचाओ, जंघा, घुटने, पिंडलियों में भी काफी तनाव खिंचाव हो रहा होगा। इसमें तो नाम ही याद आ रहे होंगे आपको। श्वासों को नॉर्मल भी रख सकते हो, कुंभक भी कर सकते हो। अब धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे प्लीज। बहुत अच्छा, थोड़ी देर के लिए बेहाल पर सदा काल के लिए खुशहाल बना देता है पशु विश्राम आसन। पूछो नानी याद आ रही, मजा। जंघों में भी, घुटनों में भी काफी तनाव खिंचाओ, जंघों में भी तनाव खिंचाओ, पिंडलियों में भी तनाव खिंचाओ, पेट में भी तनाव खिंचाओ, पीठ में भी तनाव खिंचाओ। बॉडी का हर एक ऑर्गन्स एक्टिव कर देता है पशु विश्राम आसन। एक बार फिर करेंगे प्लीज, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच कर लाएंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर पसार देंगे महानात्मा, फुल आगे पसार देंगे। फिर नासिका, कपाल, मुंह पर टच होते से बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स।
अब धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। हमारे भाई जो बैठ के देख रहे हैं ना, देखने में तो मजा आ रहा है, जब करोगे तब नानी याद आएगी आपको। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है साथियों। अब पैरों को चेंज कर लेंगे, मैटर वही है प्लीज, पैरों को चेंज कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, पीछे पसार दो। राइट पैर जंघों से टच करके बैठ जाएंगे इसी पोज में। जंघा के अंदर नहीं डालना है प्लीज, जंघों से टच करके बैठ जाएंगे। पशु विश्राम आसन, पशु इसी पोज में विश्राम करते हैं। और दोनों, और महानात्मा जब तक 50 किलोमीटर नहीं दौड़ता मेरे हाथ पैर भी नहीं टिकता। अब तो बुढ़ा पहलवान हूं यार, 62 मेरा रनिंग चल रहा है, मैं तो धारता हूं, चैलेंज करता हूं। हमारे कुमार कभी बुढ़े होते ही नहीं। करो योगा, भगाओ रोगा। थोड़े दिन यहाँ भी हंगामा मचा था करुणा ने, जब मैं रूम से बाहर आ रहा था, ट्रामा से गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस। बोला आचार्य को पकड़ लो। मैंने क्या हुआ कि तू का दूध का धुला हुआ है, तेरे रूम में सारे करुणा पॉजिटिव है। मैंने बोला था करुणा मरते मर जाएगा, बंदे को छू नहीं पाएगा। बोला सबसे पहले करुणा तेरे को ही खाएगा। मैंने क्यों? कि तू बहुत अहंकारी है। अरे भाई सुनो तो सर, मैं अहंकारी क्यों हूं? बोला क्यों है? मैंने ये तो करुणा है, मैं करुणा के सागर का बच्चा हूं। ये तो करुणा ही है, पर मैं किसका बच्चा हूं? करुणा के सागर का बच्चा हूं। मस्त रहो अपनी मोलाई मस्ती में, आग लगो चाहे बस्ती में। महाकाल की संतानों को काल खा नहीं सकता है। महानात्माओं सर्वशक्तिवान पिता के साथ कंबाइंड होकर करते जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। फिर दोनों हाथ सामने, पशु विश्राम आसन। हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे हाथों को पसार देंगे प्लीज, फुल पसार देंगे। नासिका कपाल मुंह पर टच होती से बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। अब पूछो, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको इसमें। तो आप कुंभक भी कर सकते हैं। हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट को कुंभक नहीं कराना महानात्माओं। कुंभक में श्वास को नहीं रोकना होगा। अब धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। अब मैं भी आपके साथ करता रहूंगा, तो क्या मालूम राइट कर रहे हैं रॉन्ग कर। इस बार मैं देखूंगा, सभी करेंगे प्लीज। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाथों को फुल आगे पसार देंगे। नासिका कपाल मुंह पर टच। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा होगा इसमें तो आपको। पशु विश्राम आसन। घुटनों के प्रॉब्लम, पिंडलियों के प्रॉब्लम, वेरिकोज के प्रॉब्लम, फायरिया के प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम, पीठ के प्रॉब्लम, अनेक रोगों के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। बहुत अच्छा हो रहा है सबका, बड़ा मजा आ रहा होगा। काफी तनाव खिंचाव पड़ो पूरी बॉडी के अंदर। पशु विश्राम आसन। अब धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। 30 से 7 बार तक इसका अभ्यास करें प्लीज, और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तीन आसन मैंने आपको कराया है, शवासन, बालासन और पशु विश्राम आसन। बॉडी की सारी अकड़न जकड़न दूर कर देता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, बॉडी को बहुत सुकून दिलाने वाला आसन। हमारी बहनों के 2 आसन और बचे महानात्माओं। आपके आसन हो गए। मकर आसन 3 स्टेप। मरकट आसन नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। चलो मरकट आसन। लेट जाएंगे शवासन में, ये जरूरी था। आप डायरेक्ट खींचते तो लोगों की बैंड बच जाएगी। बीच बीच में आसनों को रिलैक्स कराने के लिए 3 आसन से 1 आसन बहुत जरूरी है प्लीज। लेट जाएंगे शवासन। अब हम चलते हैं मरकटा। 4 स्टेप होती, धरा के सभी रोगों को मार डालता, उसका नाम है मरकट आसन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में, शोल्डर की लाइन में हाथों को फैला लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, टच कर लेंगे। एड़ियां अंगूठे टच, घुटने भी टच। और लाओ खींच के नितंब से एड़ियां टच। खींचो पीछे और खींचो, नितंब से सटा लेना है। वेरी गुड, परफेक्ट। रेशमा दीदी इधर जाएगा पैर, आप उल्टे कर रहे हो, बहुत अच्छा। मरकट आसन का पहला स्टेप, एड़ियां अंगूठे घुटने भी टच। अब घुटने को मोड़ करके भू को छुएंगे, नेक अपोजिट। पहले इधर जाएंगे न्यू डायमंड हाउस की तरफ, घुटने बेंड करो, नेक अपोजिट। फिर पैर इधर जाएगा, नेक इधर जाएगा। जल्दबाजी ना करें, क्रमवार प्लीज। बहुत बढ़िया करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। नेक इधर तो पैर उधर, पैर उधर तो नेक इधर, एक दूसरे से अपोजिट।
मरकटा आसन का पहला स्टेप। बहुत बढ़िया। पंजे पर पंजा चढ़ा होगा, घुटनों से घुटना टच होना चाहिए। मरकटा आसन का पहला स्टेप। बहुत ही पेट और पीठ के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा महानात्मा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। उसका नाम है मरकटा। रामेश्वर भाई नेक दबा के रखो, एक तरफ नहीं जाते महानात्मा। पैर इधर जाएगा, नेक उधर जाएगा, फिर पैर इधर जाएगा, नेक उधर जाएगा। ये पहला स्टेप पूरा हो चुका है। सेकंड स्टेप, 2-2.5 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, 2-2.5 फुट की दूरी महानात्मा। एक पैर खड़ा रहेगा, एक पैर के घुटने को मोड़, पैर के पंजे को छुएंगे, कर मार, करो करो, क्या रुक रहा है भाई? दोनों पैर नहीं गिराना है, एक पैर के घुटने को मोड़, पैर के पंजे को छुएंगे, ये वाला पोज। वेरी गुड। दोनों पैर नहीं गिराना है। क्या हो गया रेशमा बहन को? दूरी दो पैरों के बीच में, एक पैर को घुटने मोड़, पंजे को छुओ, घुटने। वेरी गुड। पर कोशिश करो घुटना दोनों नहीं गिरना चाहिए। एक बार देख लेंगे मेरे को प्लीज, एक बार देख। लेफ्ट डायरेक्ट उल्टे हाथ के ऊपर उठ जाए, एक बार देख लो मेरे को। यह पोज होगा सेकंड पोज। इतनी दूरी दे लेंगे, ये वाला पोज। इतनी 1.5-2 फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में। अब एक घुटना पैर के पंजे को छुएंगे, क्रमवार, ये वाला पोज। ऐसे टच करना है, क्रमवार, धीरे धीरे। घुटना पैर के पंजे को छुएंगे, एक पैर खड़ा रहेगा, पैर नहीं गिराना है। सेकंड पोज मरकटा का यही वाला पोज होगा। आप पूछो, बड़ा मजा आ रहा होगा, काफी तनाव खिंचाव जंगर पेट और पीठ के ऊपर पड़ रहा होगा आपको। सेकंड पोज बहुत अच्छा, राइट है। शवासन में चले जाएंगे, थर्ड स्टेप भी ले लेंगे। नेक भी होगा क्या? नेक स्थिर रखो तब भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक से मतलब नहीं होता है। बहुत बढ़िया। पर दोनों पैर नहीं गिराना प्लीज। ये वाला पोज जाने दो, ये पोज। वेरी गुड। ये वाला एक घुटना एक पैर खड़ा रहेगा, ये वाला पोज होगा आपका। दोनों पैर नहीं गिराना है। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारी बहनों का भी परफेक्ट है। घुटना दोनों पैर नहीं गिराना है, एक पैर खड़ा रहेगा। थोड़ी दूरी दो महानात्मा, दूरी दो। ये वाला पोज, लीला छोड़ो, ये पोज, यही पोज। एक घुटने को मेड़ बेंड करके घुटने पैर के पंजे को छुएंगे। मरकटा का थर्ड स्टेप। चलो ओके, आ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। थर्ड स्टेप मरकटा का थर्ड स्टेप, शवासन में चले जाएंगे। दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में, राइट पैर को बहुत ही स्लोली उठाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री, बिना घुटने बेंड किया खींच के लाएंगे। उसको लाओ पहले, वो लाओ, वो पैर उठाओ, वो वाला उठा दो, नो प्रॉब्लम। लाओ इधर और खींच के लाओ, पंजे को बोर्ड के पंजे को पकड़ लेंगे, घुटना सीधा, तीर मुआफिक, नेक अपोजिट। मरकटा का थर्ड स्टेप। ताली बजाओ हमारे योगा मास्टरों के लिए। वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा सालू बहन, वेरी गुड। सुधीर भाई, मोहन भाई, बहुत अच्छा हो गया दीदी। और लाओ पंजे को यहाँ पकड़ लो, कोशिश करो। वेरी गुड, जोरदार ताली, घुटना सीधा। वेरी वेरी थैंक्स। ये बन गया आपका मरकटा का थर्ड स्टेप। परफेक्ट, नेक और अपोजिट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई। पकड़ो पंजे इनको, और इधर हो गया बिल्कुल सीधा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस पैर को छोड़ेंगे, पैरों को दूसरे पैर को उठा कर लाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स। अब दूसरे पैर को उठाओ, 90 डिग्री, घुटना सीधा होना चाहिए। इस पैर को, हाथों को शोल्डर के लाइन में लाओ, यहाँ लाओ, लाओ पैर को मोड़ के, और लाओ, नेक अपोजिट, उधर देखो, और पंजा नीचे लाओ, घुटना सीधा। वेरी गुड, बहुत कड़क हड्डियां हो गई है महानात्मा, हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पैर को लाओ, करो कोशिश। मरकटा का थर्ड स्टेप अनेक लोगों के लिए हितकारी हो जाता। साइटिका की भी बैंड बजाएगा। उठा मेरे भाई, उठा, इधर ले आओ, पकड़ो पंजन को, नेक अपोजिट, घुटना सीधा। वेरी गुड, मजा आ रहा होगा इसमें, बहुत बढ़िया। यही पोज होना चाहिए प्लीज, बहुत है। पकड़ करो, सीधा ही रखो, कोशिश करो सीधा रखने का। ये थर्ड स्टेप मरकटा का। छोड़ दो इसको, ऊपर से उठा के नीचे लाएंगे, बॉडी को रिलैक्स। सबका काफी ठीक हो रहा है मरकटा। अब हम चलते हैं मरकटा का फोर्थ स्टेप भी ले लेंगे। शवासन में चले जाएंगे। शवासन, पैरों को लंबा कर दो, शवासन। दोनों हाथ कमर की ओर अंगूठे नीचे मुट्ठी बांध के रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स। अब मुट्ठियों को एकदम छोड़ देंगे प्लीज, रिलैक्स। मुट्ठी बांधी हुई थी, एकदम छोड़ देंगे, रिलैक्स, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स।
अब हाथों को शोल्डर की लाइन में ले आएंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री उठाना है महानात्मा। उठाओ, नहीं बिना घुटने बैंड की, इधर लाओ, इधर मोड़ दो, हाथ के पंजे से पैर के पंजे को पकड़ो, नेक अपोजिट। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, हमारे योगा मास्टर के लिए। वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा सुधीर, बहुत परफेक्ट। ताली बजाओ हमारे मोहन के लिए भी, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत शानदार। फोर्थ स्टेप मरकटका, आपके लिए इतना भी कम नहीं है, वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। उम्र क्या है आपका? बैठ जाओ, बैठ जाओ, धीरे से बैठ जाओ, उठ जाइए, धीरे से उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, धीरे से, आराम से खड़े हो जाओ, आराम से, आराम से। आपका नाम क्या है? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल। उम्र कितना है भाई जी? 80 ईयर्स। 80 ईयर्स। जोरदार ताली तो बजाओ महानात्मा, 80 साल का पहलवान है हमारे पास, और कितना शानदार रिजल्ट है इनका। इनको देखकर तो मुझे वो दिन याद आ जाता है, 80 साल में जागा जोश पुराना था, 80 साल में जागा जोश पुराना था। कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, हो सके वही सोल हो ये। क्या बात है, वेरी वेरी थैंक्स। 80 साल में भी इतना शानदार रिजल्ट दे रहा हमारा भाई, बहुत बढ़िया। नहीं, टाइम हो गया दिलीप भाई का। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा। अब 2 आसन और बचे हैं आपके, बैठ जाएंगे प्लीज। हमारी बहनों के 2 आसन और बचे हैं। अब हम चलते हैं पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए मर्जरी आसन या केट पोज। चलो योगा मास्टर हो, मर्जरी आसन या केट पोज, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम फिनिश। जठराग्नि का रोल भी आपका फास्ट हो जाएगा। नुकसान तो करने लग जाओगे, दिन में 3-3 बार पेल के खींच के खाने लग जाओगे। शंग्रेणी के खूनी, बादी, फिशर, भगंदर राष्ट्र में शंग्रेणी होती है महानात्मा। पाइल्स के प्रॉब्लम भी दूर होगा, जठराग्नि का रोल भी फास्ट हो जाता है। मर्जरी आसन या केट पोज 2 नाम से जाना जाता है। करके दिखाओ एक बार। पहले हाथ के पंजे रख लो, रख लो दोनों योगा मास्टर। पहले लंबी गहरी सांस ले, ऊपर की ओर खींचेंगे, पहले लंबी गहरी सांस लेते और तानेंगे ऊपर की ओर, ये वाला पोज हो जाता महानात्माओं। अब सांसों को छोड़ के नीचे जाएंगे, पूरा गड्ढा जैसा बना देंगे, ये वाला पोज, और कमर बैंड झुका देंगे। मर्जरी आसन या केट पोज 2 नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। फिर लंबी गहरी सांस ले, पेट को तान देंगे, खींचेंगे ऊपर की ओर, परफेक्ट, बहुत शानदार। ऊपर की ओर लेंगे दीदी, अब बहुत अच्छा। रेशमा बहन वेरी वेरी थैंक्स, बहुत अच्छा। हमारी बहनों का बहुत अच्छा। इस बहन का तो और क्या नाम है महानात्मा आपका? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। ओ बाबा रे, मुंह ढक रखा, ये तो हमारी योगा मास्टर है। जब तो बोलो इतनी परफेक्ट कैसे कर रही है, तो सौम्या बहन है योगा मास्टर। वेरी, देखो हमारी सौम्या बहन को देखेंगे, ये हमारी मधुबन वाली बहन है, शांतिवन निवासी, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाजू में हमारी बहन भी है, वेरी गुड। करो करो कोशिश महानात्माओं। मर्जरी आसन, पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर। लंबी गहरी सांस और ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास लेते हुए। अब सांसों को छोड़ते झुक जाएंगे, पूरी कमर गड्ढा जैसे बना लेंगे, ये वाला पोज। मर्जरी आसन या केट पोज 2 नाम से जाना जाता है। पेट और पीठ के सारे प्रॉब्लम दूर महानात्माओं। करो योगा, भगाओ रोगा। बहुत अच्छा, कम नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा। अगला टिप्स भी ले लेंगे। अब हम चलते हैं अगला आसन। नेक्स्ट, इस आसन को 2 नाम से जाना जाता है। स्कंद आसन भी बोलते हैं, और 1-2 नाम से इस आसन को जाना जाता है। मेरा रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहनों से, 3 दिन योगा नहीं करना है। समझदार समझ गए होंगे, इशारे में समझ गए होंगे। 3 दिन योगा व्यायाम का अभ्यास, 3-4 दिन योगा नहीं करना है। और उस समय पेट और कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है। एक ही आसन कर लेना, पेट कमर दर्द फिनिश हो जाएगा 2-3 मिनट के अंदर ही। पर बाकी उस टाइम के ऊपर योगा व्यायाम नहीं करते हैं, समझ जाना मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट। इसलिए कहा है, इशारे में समझ जाते हैं वो फरिश्ता देवताएं होते हैं। इशारे में समझ जाते हैं वो फरिश्ता देवताएं होते हैं, कहने से समझते वो इंसान होते हैं। इशारे में समझ जाते हैं वो फरिश्ता देवता होते हैं, कहने से समझते वो इंसान होते हैं। जो कहने से भी नहीं समझते, मैं आगे नहीं बोलूंगा। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। यही वाला पोज आसन देख लेंगे एक बार मेरे को, इसी पोज में चले जाएंगे। पैर को यहां पर पकड़ लेंगे अच्छी तरह से, बॉडी को इस पोज में उठा देंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए। यह पोज
नेक को धीरे धीरे पीछे खींचेंगे प्लीज, पीछे खींच देंगे, कमर भू पर टच, लेफ्ट हाथ के ऊपर करोट लेते ही उड़ जाएंगे। अब करेंगे वापस, करो दो योगा मास्टर हमारे। ये पोज होना चाहिए महानात्मा, परफेक्ट पोज है ये वाला पोज, बहुत शानदार। वेरी वेट रेशमा बहन, बहुत अच्छा किया। और खींचो बॉडी को, बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है इससे। अब धीरे से नेक आगे खींचेंगे, धचाक से नहीं गिरना मानात्मा, धीरे धीरे कमर भू पर टच, लेफ्ट हाथ के ऊपर करोट लेके उड़ जाएंगे। लास्ट आखिरी आसन उड़ जाएंगे। आखिरी एक आसन और बचा हमारी बहनों के लिए, 84 आसन में से सिलेक्टेड आसन। 84 आसन कराऊंगा, एक सप्ताह हो जाएगा तभी आप नहीं कर, कल हमारे कुमारों के लिए रोल रहेगा। खड़े हो जाएंगे। एक आसन और है जो शास्त्रों में तक गायन, इस आसन का हमारी शक्तियों के लिए, प्यूरिटी की जान और शान है, कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ही प्यारा आसन हो जाएगा हमारी बहनों के लिए। 84 आसनों में से एक आसन जिसका शास्त्रों में तक गायन है, पार्वती आसन या ध्रुव आसन, दो नाम से जाना जाता है। ये कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। लेफ्ट पैर को उठाकर लाएंगे प्लीज, राइट जंघा पर इसी पोज में रख देंगे, ये वाला पोज, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, पार्वती आसन या ध्रुव आसन दो नाम से जाना जाता है। कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाता है। बहुत अच्छा। शास्त्रों में सा गायन है, शिव को पाने के लिए पार्वती ने अखंड तपस्या करी थी, पर ये तो शिव की पार्वतियां अभी से जंप ले रही है। होगा, बिल्कुल होगा। कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए बहुत ही बड़ी स्थिर होगी प्लीज। पार्वती आसन या ध्रुव आसन दो नाम से जाना जाता है। योगा डे के दिन भी हमने ऐड करा रखा है इसको, तो योगा डे के दिन भी आपको करना होगा। पार्वती आसन या ध्रुव आसन अगर नहीं कर पा रहे महानात्मा तो देखो हमारी बहन कौन से सीख लो, ऐसे दीवार से टच हो जाना चाहिए, फिर नहीं गिरोगे आप। बहुत बढ़िया, ये सबसे बेटर है। दीवार से टच हो जाओ, पार्वती आसन में चले जाओ, फिर गिरने का भय नहीं रहेगा। पार्वती आसन या ध्रुव आसन दो नाम से जाना जाता है। इसका पूरक साथियों वृक्षासन। पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80-90 ईयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। वृक्षासन बहुत अच्छा। वृक्ष मना पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80-90 ईयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। पर जिसका बीपी हाई रहता है, जिनकी बॉडी का वेट और है, वेरिकोज के प्रॉब्लम हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को ध्यान देना है प्लीज, बाकी इसको नहीं करेंगे। बहुत सारा मैटर है आपके पास। पैरों को चेंज कर लें प्लीज, राइट पैर को उठा कर लाएं। इंद्रियों की चंचलता भी फिनिश हो जाती है महानात्माओं के शासन से। तो इस पैर को उठा कर लाएंगे, जंघा के नीचे यहां पर रख लेंगे, इसी पोज में रखना है। बहुत अच्छा। दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में। पार्वती आसन या ध्रुव आसन दो नाम से जाना जाता है। कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी का पूरक साथी होता है वृक्षासन। पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80-90 ईयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। वृक्षासन कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए यह भी बहुत ही हितकारी हो जाएगा। 80-90 ईयर्स के हो जाओगे तभी कुबड़ नहीं आने देगा। वृक्षासन बहुत अच्छा। इस पैर को उठाकर यहां पर रख देंगे। आज जो मैंने मीटर कराया था, ओनली 84 आसनों का बेनिफिट लेने का हमारी प्यारी बहनों के लिए आसन था। कल 84 आसन में से 7 प्रकार के आसन में हमारे कुमारों के लिए ऐड कराऊंगा, जो प्यूरिटी की जान और शान है। ब्रह्मचारियों के लिए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला मेरे साथियों। हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, हर्निया के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा, और भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करने के पहले 2 मिनट के लिए हम किसको याद करेंगे? 1 मिनट के लिए वेरी गुड। प्यार के सागर परम पिता परमात्मा को हम याद करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी उद्गीत प्राणायाम कर लेंगे। आज कल से प्राणायाम करूंगा, समय ज्यादा हो गया, प्लीज उद्गीत प्राणायाम। इससे आपका आभा मंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। योगियों की सेफ्टी का साधन है उद्गीत प्राणायाम। मैं तो चैलेंज के साथ कहूंगा, उद्गीत प्राणायाम करने वाले योगी के ऊपर कोई भी आसुरी शक्ति अटैक
नहीं कर पाएगी, इससे आपका आभामंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाता। आपको मालूम शास्त्रों में जब राम रावण युद्ध होता, रावण बाण मारता था राम के ऊपर, राम के चारों तरफ एक क्राउन था, क्राउन से टच होके वापस बाण चला जाता था। महानात्मा आपका आभामंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाता है। उद्गीत प्राणायाम के थ्रू बैठ जाएंगे सभी अपनी अपनी जगह पर प्लीज। लास्ट उद्गीत प्राणायाम। हाँ तो टाइम नहीं बचा, कल से प्राणायाम के ऊपर भी ज्यादा फोकस डाला जाएगा। आप सुखासन में भी कर सकते हो, इससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अर्ध पद्मासन, आप राजयोगी हो हठ योगी नहीं, जिसमें आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है उसी में बैठ जाएंगे प्लीज। अर्ध पद्मासन और इजीली हो जाए तो बैठ जाएंगे महानात्मा पद्मासन या कमलासन, यही वाला पोज पद्मासन या कमलासन। इससे और थोड़ा सा बेटर हो जाता है सिद्धासन। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वे तपस्वी हुए, सिद्धासन का आधार लेकर के अपने हर सिद्धिया को हासिल किया था। इससे हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। प्यूरिटी की जान और इंद्रियों की चंचलता भी फिनिश कर देता है। पंजे को पकड़ कर लाएंगे इसी पोज में महानात्मा, पंजे को पकड़ लेंगे यहाँ पर और पीछे से उड़ जाएंगे, पंजे को पकड़ कर छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, ये वाला पोज। ये बनेगा आपका सिद्धासन। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वे तपस्वी सिद्धासन का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धिया को हासिल किया था। एक और आसन में सर्वाइकल साइटिका की बैंड बजाने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसन का नाम है स्वास्तिक आसन। कौन सा आसन? स्वास्तिक आसन। पंजे को पकड़ कर लाएंगे प्लीज, जंगा पिंडली के बीच में फंसा लेंगे, यह पोज। दोनों हाथ घुटने पर रखे, कमर सीधी करेंगे, सामने टाइट होकर देखेंगे, सिद्ध स्वास्तिक आसन। अब पूछो बड़ा मजा आ रहा होगा, यहाँ पर काफी तनाव खिंचाव आ रहा होगा। सर्वाइकल साइटिका की बैंड बजा देता है स्वास्तिक आसन। खींचो ताकत से, ऐसे लटके रहो तो कोई तनाव खिंचाव नहीं, कोई फायदा नहीं मानता। और रीढ़ की हड्डी सीधी, ताकत से पकड़कर खींचो ताकत से, यह पोज। अब पूछो दिल से ज्ञानी याद आ रहे हैं, काफी तनाव खिंचाव कहाँ आ रहा है? ये वाला काफी तनाव खिंचाव आता। सर्वाइकल साइटिका के लिए तो बहुत ही प्यारा आसन है ये वाला स्वास्तिक आसन। बहुत ऐसे लटके रहेंगे, ढीला छोड़ दे तो कोई तनाव खिंचाव नहीं मेरी बहन सीमा दीदी। और टाइट ये पोज होने से घुटने को पकड़कर रीढ़ की हड्डी सीधी, ये वाला पोज। पूछो बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ तनाव खिंचाव, भयंकर तनाव खिंचाव। सर्वाइकल साइटिका वालों के लिए बहुत ही प्यारा आसन है। अब हम चलते हैं उद्गीत प्राणायाम। ज्ञान योग मुद्रा, घुटने पर हाथ के पंजे, रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। उद्गीत प्राणायाम से आपका आभामंडल ओजस्वी तेजस्वी बन जाएगा। और मैं तो गौरव के साथ कहूंगा, उद्गीत प्राणायाम करने वाले योगी के ऊपर कोई भी आसुरी शक्ति अटैक नहीं कर पाएगी। प्राचीन काल के ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई तपस्वी ने इस प्राणायाम का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धिया को हासिल किया था। जब अपनी संस्था की स्थापना हुई थी उस समय स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी उद्गीत प्राणायाम कराया था। इसी प्राणायाम की वजह से पहले अपनी संस्था का नाम पड़ा था ओम मंडली, क्योंकि यहां पर बाबा ओम की, और इसी प्राणायाम की वजह से कई बच्चे स्वर्ग का साक्षात्कार करते थे, कई बच्चे वतन में तक उड़ जाते थे उद्गीत प्राणायाम के थ्रू। तो करेंगे प्यार से, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की गुंजन करेंगे। जब मां शब्द के ऊपर आते हैं तो होठ आपस में टच हो जाएंगे महानात्माओं। जैसे होठों के ऊपर चींटियां रुकती है ऐसे रुंगन महसूस करेंगे। उद्गीत प्राणायाम।
बहुत ही शार्ट में करा है। इसकी स्टार्टिंग 7 बार मानी गई साथियों, 7 से 11, 11 से 21, 21 से 51 तक इसका अभ्यास आप कर सकते हो। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा है। योगा व्यायाम के पश्चात हमारे गुरुदेव कहा करते थे, योगा व्यायाम के पश्चात ड्राई फ्रूट या जूस लेना अति आवश्यक है। मैंने खुद पूछा था, अगर गुरुदेव किसी को नहीं मिले तो क्या किया जाए? बोला फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ। जो फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ लेना चाहते हाथ खड़ा करे प्लीज महान आत्माओं। जो फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ लेना चाहते, एक बार मैं देखना चाहता हूं फ्री में 1 गिलास जूस का लाभ। क्या बात, वेरी गुड। फ्री की चीज कौन छोड़ेगा? बहुत अच्छा। ऊर्जा कलेक्ट करेंगे प्लीज। और महान आत्माओं, स्वस्थ निरोगी रहने के लिए आधा खाना, दुगुना पीना, 3 गुना व्यायाम एक्सरसाइज और 4 गुना हंसना। योगी जीवन में कभी रोगी नहीं होंगे। बावन का बच्चे शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता समान रोग नहीं। तो ऊर्जा कलेक्ट करेंगे प्लीज जब तक आपका हाथ हिट ना हो जाए। और घर्षण तेज, जब तक आपके हाथ हिट ना हो जाए अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे प्लीज। और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे। गरम गरम उष्मा आंखों पर रख देंगे। आंखों के मोतिया बिंद तक कट जाते हैं महान आत्मा। इससे तो ठंडा होने पर अच्छी तरह से चेहरे की मसाज करेंगे, अच्छी तरह से मसाज करेंगे। एक बार फिर ऊर्जा कलेक्ट। और घर्षण तेज, जब तक आपके हाथ हिट ना हो जाए प्लीज अच्छी तरह से ऊर्जा कलेक्ट करें। और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे। गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। अब ठंडा होने पर अच्छी तरह से चेहरे की मसाज करेंगे प्लीज। एक बार फिर ऊर्जा कलेक्ट। और घर्षण तेज। रियल में बोल रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, आपको क्रीम पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी महान आत्माओं। चेहरा सदा आपका ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा, चेहरा सदा चमकता रहेगा। और घर्षण तेज। हिट होने के पश्चात प्यार से आंखें बंद कर लेंगे। गरम गरम उष्मा आंखों पर रख लेंगे। आंखों के मोतिया बिंदी कर जाएंगे, आंखों के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब प्लीज मसाज नहीं करना महान आत्माओं। जैसे आप चेहरे के ऊपर क्रीम पाउडर लगाते हो वही पोज। बहुत अच्छा। मैं प्राचीन काल का एक ड्रॉप देने जा रहा हूं आपको। जिनकी आंखों में खुजली होती हो, आंखों में पानी आता हो, आंखें लाल होती हो, आंखों में जलन होती हो, आंखों में मोतियाबिंद हो, ऐसे उम्मीदवारों तो हाथ खड़ा करें प्लीज। जिनकी आंखों में खुजली होती हो, आंखों में पानी आता हो, आंखें लाल होती हो, आंखों में जलन होती हो, ऐसे उम्मीदवारों तो हाथ खड़ा करें। फिर एक ड्रॉप 3 दिन के अंदर ठीक करूंगा, 1 रुपया नहीं लगेगा मानव। हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। और जिनकी 2 आंख से 4 आंख बन गई हो, मना चश्मा लग चुका, हाथ खड़ा करें महान आत्मा। जहां जहां मैं प्रोग्राम करने जाता हूं इसलिए मेरा नाम रखा गया चश्मा वाला बाबा। चश्मा को तोड़ के मैं डस्टबिन में डलवाता हूं। बहुत अच्छा। अब मैं फ्री का ड्रॉप देने जा रहा हूं आपको और 3 दिन के अंदर ही आपको प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी। अभी थोड़े दिन पे एक रोग आई फ्लू, हमारे ट्रामा भाई योगा में आता था, बोला गुरुजी मैं आपकी तरह भी नहीं देख सकता, क्या होगा, मेरा बेहाल है, मेरा हाई फ्लू हो गया, पूरी लाले आंख बेहाल हो रहा है, क्या करूं। बहुत ड्रॉप डाल चुका मैंने, फ्री का ड्रॉप डालेगा, बोला हाँ डालूंगा। प्रातःकाल उठते से मेरे प्यारे भाई और बहनों बासी लार लेना है, प्रातःकाल की बासी लार, और लेकर के आंखों में काजल जैसा डाल के देख लेना। मैंने साल भर डाली। ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। मोतिया बिन तक आंखों के कई सारे प्रॉब्लम ही दूर हो जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा एक और मैंने टिप्स देने जा, दूसरा ड्रॉप फ्री का ड्रॉप। पहले आंखों में खुजली होती थी, पानी आता था, लाल होती थी, जलन होती थी, कपड़ा इकट्ठा करते थे महानात्माओं, कपड़ा इकट्ठा करके मुंह में डालते थे, गरम गरम उसमें आंखों पर रखते थे, कितनी देर में ठीक हो जाता था। अरे बीके बने को इसको कपड़ा मुंह में डालो तो ये तो कर लो महानात्माओं, ये तो कर लेंगे तभी वही बेनिफिट मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा टू मच साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे ज्यादा टू मच हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन्स एक्टिव है, हर एक ऑर्गन्स में टू मच ऊर्जा होती है, पर सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा होती है हमारी आंखों में। सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा कहां होती है?
इसलिए शिव बाबा ने हमें नजरों से निहाल किया है। शिव बाबा ने मुख से निहाल नहीं किया है, शिव बाबा ने हाथों से निहाल नहीं, किससे निहाल किया है? तो सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा होती है हमारी हाथों में और नहीं आंखों में, और ऊर्जा होती है हमारी सबसे सर्वोच्च श्रेणी में ऊर्जा होती है हमारी आंखों में। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमारी शक्तियों के अंदर एक बहुत बड़ी बाबा ने गॉडली गिफ्ट मिली हमारी बहनों के लिए। कोई व्यक्ति ये भाई बहुत गंदा, बहुत खराब, इसकी दृष्टि बहुत खराब, सर वो बोल रही मैं गंदा हूं, मेरी दृष्टि खराब, ये शक्तियां पहले ही पहचान लेती है, ये भाई बहुत गंदा, इसकी दृष्टि बहुत ही खराब है। और हमारी बहनों की माताओं की कंप्लेंट, भाई जी फलाने की मेरे बच्चे को नजर लगी, मेरे बच्चे को लटका दिया, किसकी नजर लगी? और ये प्रिंट भी करती महान आत्मा। भाई साहब 10-5 साल पहले हमने आपको कहीं देखा है, किसने प्रिंट किया है? भाई साहब 1-2 साल पहले, 10-5 साल पहले हमने आपको कहीं देखा, किसने प्रिंट किया है? तो सबसे ज्यादा टू मच ऊर्जा होती है हमारी आंखों में। दूसरी ऊर्जा होती है साथियों हमारे हाथों में। शास्त्रों में तक इसका गान है, कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, मुख से चीर नहीं बढ़ाया, पैरों से चीर नहीं बढ़ाया, किससे बढ़ाया था? आज हम किसी को आशीर्वाद देते क्या बोलते हैं? तथास्तु, जीते रहो। कोई भी नहीं बोलेगा तथास्तु, जीते रहो, जीते रहो। तो दूसरी ऊर्जा कहाँ होती है माना तो हमारे हाथ। प्रथम ऊर्जा होती है हमारी आंखों में और ये सारा भेद खोल देती है साथियों। भोगी है, योगी है या रोगी है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, सारा भेद ही खोल देती है आंखें। तो दूसरी ऊर्जा होती है हमारे हाथों में। एक बार फिर ऊर्जा कलेक्ट, लास्ट आखिरी और घर्षण तेज, जब तक आपके हाथ हिट ना हो जाती तरह से ऊर्जा कलेक्ट करेंगे प्लीज। अब 2 मिनट के लिए हिट होने के पश्चात कानों में शहनशाह की आवाज आना, सीटी की आवाज आना, घम घम की आवाज आना, कानों का बहना पकना, बहरापन, फिनिश, ऊर्जा कलर, कानों का मसाज, अच्छी तरह से मसाज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा, कैची बनाएंगे साथियों, कैची, ये वाला पोज, कान पड़ा के सारे प्रॉब्लम दूर। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट और ले लेंगे। हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम बहुत हमारे भाइयों को होता है। पहले एक रूल था, हाइड्रोसिल हो जाता है, उन्हें तांबे की कड़ी कान में पहनाई जाती थी। जिनको नॉलेज है हाथ खड़ा करे प्लीज। तांबे की कड़ी पहनाते थे महानात्माओं। तांबे की कड़ी पहनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोसिल का पॉइंट होता महानात्मा, आगे पकड़कर खींचेंगे, अरे जोर से खींचो, आपके कान है दूसरे के नहीं है महानात्मा, अच्छी तरह से खींचेंगे। हाइड्रोसिल का एक्यूप्रेशर पॉइंट 1 मास के अंदर फिनिश चैलेंज के साथ एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे। बहुत है। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिनके कानों में शाह की आवाज आती हो, सीटी की आवाज आती हो, घम घम की आवाज, कानों का बहना पकना, बहरापन, फिनिश, बीच में पकड़ कानों को खींचेंगे, कण पड़के सारे प्रॉब्लम दूर। सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा। थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट का तो शास्त्रों में तक गायन है महानात्माओं। कृष्ण ने, यशोदा ने कृष्ण के कान पकड़े थे, से मक्खन चोरी करना बंद करें। हम स्कूल कॉलेजों में जाएंगे तो टीचर बच्चों के कान पकड़ता, मुंह नहीं पकड़, पैर नहीं पकड़, टीचर को मालूम नहीं से क्या होता है। आज हमारी कोई बहन या हमारा भाई भूल करता है, तभी हम क्या बोलते हैं, चल आज से कान पकड़े, कभी भूल नहीं करेगा। बीच में पकड़ कानों को खींचेंगे, इससे ब्रेन आपका चार्ज हो जाएगा, मेमोरी शक्ति भी पावरफुल हो जाएगी। प्यारे बाबा से प्रॉमिस करेंगे, प्यारे बाप दादा आज के बाद ऐसा कोई कर्म नहीं करें, इससे आपका नाम वाला ही करेंगे प्यारे बाप दादा। नीचे पकड़ खींचे, ब्रेन आपका चार्ज हो जाएगा, मेमोरी शक्ति पावरफुल हो जाएगी। तो आज का हाई डोज आपके लिए इतना भी कम नहीं है प्यारे भाई और बहनों। कल टाइम से 5 बजे पहुंचेंगे। ओम शांति, ओम शांति।